महज 8 साल में उसने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का दिल जीत लिया। महज 8 साल में उसने 6 पैक एब्स बना लिए। छोटी सी उम्र में ही उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना देखा है। कौन है देश की ये होनहार बेटी? आइए आपको इस पॉकेट रॉकेट से मिलवाते हैं। ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। महज 8 साल की उम्र में 6 पैक, 48 मिनट में 10 किलोमीटर की रेस। नाजुक सी उम्र में इतनी कड़ी मेहनत, जो बड़े बड़ों के बस की बात नहीं होती। ये है पूजा बिश्नोई, जिसने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए एथलेटिक्स का गोल्ड मेडल जीतने का सपना देखा है। पूजा के सपने को साकार करने में उसकी मदद कर रहा है विराट कोहली फाउंडेशन। उसकी स्कूल की फीस से लेकर प्रैक्टिस का पूरा खर्च वही उठा रहा है। इस उम्र में इतनी मेहनत और शरीर को तपाने की क्षमता से प्रभावित होकर विराट कोहली पूजा को पॉकेट रॉकेट के नाम से बुलाते हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल, और वो भी एथलेटिक्स में, कोई मजाक नहीं। यही वजह है कि पूजा ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सुबह 3 बजे उठकर 3 बजे से 7 बजे तक वो ग्राउंड में पसीना बहाती हैं। फिर स्कूल जाती हैं और वहां से आते ही 2 घंटे की रेस्ट के बाद और फिर से ग्राउंड में प्रैक्टिस करने पहुंच जाती हैं। हर दिन लगभग 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पूजा बिश्नोई जैसी बेटियां तैयार होती हैं। पूजा के कोच उसके मामा हैं, पिता किसान हैं और मां गृहिणी। पूजा ने जोधपुर मैराथन में 48 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर रिकॉर्ड बनाया। पूजा के साथ उसका 6 साल का छोटा भाई कुलदीप भी खेल में कैरियर बनाने को लेकर अपनी बहन के साथ कड़ी मेहनत कर रहा है। दोनों भाई बहन पुशअप लगाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। पूजा के साथ उसकी मौसी की 3 साल की बच्ची भी दौड़ लगाती है। पूजा की तरह ही प्रैक्टिस करती है। पूजा को देखकर उसके गांव और स्कूल की कई लड़कियां उसके जैसी बनना चाहती हैं। विराट कोहली फाउंडेशन ने पूजा को जोधपुर में एक फ्लैट भी दिया है, जहां रहकर वो अपनी प्रैक्टिस और भी अच्छी तरह कर सकती हैं। देश की सभी लड़कियों से पूजा कहती हैं कि उन्हें मजबूत होना चाहिए ताकि कोई उन पर बुरी नजर न डाल सके। जोधपुर से नवीन दत्त के साथ आज तक ब्यूरो। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। इस बीच बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर हमला हुआ। बीती रात अर्जुन सिंह की कार पर पत्थरबाजी हुई, जिसमें उनकी कार का शीशा टूट गया। अर्जुन सिंह ने हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले के बाद अर्जुन सिंह थाने पहुंचे और पुलिस से आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने पुलिस अधिकारी को अपनी कार की हालत दिखाई। कार के जिस हिस्से की कांच टूटी थी उसी तरफ अर्जुन सिंह बैठे थे। उनकी माने, जब वो भाटपारा स्थित अपने घर लौट रहे थे तभी उनकी कार पर बड़ी बड़ी ईंटों से हमला किया गया। वो जैसे ही गाड़ी से उतरे तब तक एक बम धमाका हो गया। इस हमले के लिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। तृणमूल कांग्रेस का तांडव पूरा भारत देख रहा है। चारों तरफ आगजनी, आग लगाना, बीजेपी के कर्मियों का घर लूट लेना, घर जलाना, सब जगह चल रहा है। ट्रेन लूट लेना, ट्रेन जला देना। यहाँ तक कि ममता बनर्जी पहले जो लोगों को उकसा रही थी, अब उनको भी समझ में आ गया कि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ से निकल गया। अर्जुन सिंह ने बताया कि वो जैसे ही कार से उतरे तो सड़क पर गिरे एक शख्स को देखा। उसकी टांग टूट गई थी। पत्थरबाजी में शामिल होने के बावजूद मानवीय आधार पर अर्जुन सिंह ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि नागरिकता बिल के विरोध में एक खास समुदाय के लोग जमकर हिंसा कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस तरह से लुंगी और टोपी पहन के लोग आगजनी कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। पुलिस क्या बोलते हैं उसको, चुपचाप तमाशा देख रही है। अर्जुन सिंह का कहना है कि पहले लोगों को उकसाने वाली ममता बनर्जी अब शांति की अपील कर रही हैं।
इससे पहले भी अर्जुन सिंह हमले का शिकार हो चुके हैं, लेकिन अब वो पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के तहस नहस होने का दावा कर रहे हैं और उन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। बैरकपुर से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बाद भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चंबा के डलहौजी में बर्फबारी के बाद कई पेड़ गिर गए, बिजली के तार भी टूट गए, जिसके बाद कई इलाकों में बिजली गुल है। वहीं रास्ता बंद होने से पर्यटक भी फंस गए हैं। बर्फबारी के बाद बड़ी आफत। धराशायी पेड़ों ने रोका रास्ता। कार पर गिरा पेड़, निकला कचूमर। चंबा के डलहौजी में बर्फबारी का कहर। ये दिसंबर की सितम है, जबकि जनवरी और फरवरी बाकी है। हिमाचल के चंबा में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर डलहौजी में बर्फबारी ने भारी तबाही मचाई है। सड़कों पर जगह जगह पेड़ गिरे हैं और रास्ता बंद हो चुका है। पेड़ों के गिरने का असर बिजली सप्लाई पर भी पड़ा है। बत्ती गुल है, जिसे बहाल करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग यहाँ इतनी जो डलहौजी में बर्फ गिरी है कल और परसों रात से, इसमें हम लगातार बिजली की जो लाइनें टूटी है उनको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बर्फबारी का मजा लेने आए पर्यटक रास्ता बंद होने की वजह से अब यहीं फंस गए हैं। कुछ पर्यटकों के ठिकाने अब सुरक्षित नहीं, ऐसे में उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ को कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ रहा है। चंबा में पिछले 2 दिनों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। इसने आम जनजीवन को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। बड़ी समस्या रास्तों के बंद हो जाने और बिजली ठप पड़ जाने से हुई है। दोनों को ही बहाल करने की कोशिश जारी है। हालांकि इन मुश्किलों के बावजूद पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। डलहौजी से विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो।